हेलो दोस्तों, मैं हूं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने कई बार पढ़ा है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा जगत में किसी को कुछ नहीं मिलता। ये भी हम सुनते आए हैं कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ करके देता है, और हमने ये भी सुना है कि यदि भाग्य में लिखा है तो उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो आपको हासिल होकर के रहेगा। ये हम यथार्थ में आज भी देखते हैं। बहुत से लोगों की किस्मत अनोखी होती है। कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं, विधाता उनके ऐसे भाग्य लिख करके भेजते हैं कि अचानक रातों रात जीरो से वो हीरो बन जाते हैं। तो आज दोस्तों, मैं इतिहास का एक ऐसे राजा के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जिसका कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं कभी इस प्रकार से राजा बनूंगा। अपने जहां रियासत में वो थे, वहां के भी राजा की कल्पना नहीं की जा सकती थी, तो किसी तीसरी रियासत, जो भारत की तीसरे नंबर की बड़ी रियासत हो, वहां का राजा बनना तो सपने में भी संभव नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये संभव हुआ। जी हां दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं मारवाड़ के पहले अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने वाले राजा महाराजा तखत सिंह जी का। जी हां दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आपको मारवाड़ के महाराजा मान सिंह जी के बारे में बताया था। उनका जीवन बड़ा अनोखा, अद्भुत, विचित्र, षड्यंत्र से भरा हुआ रहा और विभिन्नता लिए हुए रहा, जो आप वीडियो जरूर देखें। उनके जीवन काल में विभिन्न प्रकार की विविधता रही, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके चूंकि 17 साल से एक इकलौते पुत्र थे, उनका भी देहावसान उनके जीते जी हो गया था, तो कोई वारिसदार था नहीं। और उन्होंने फिर अंग्रेजों को कहा था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा वारिसदार रहेगा अहमदनगर का महाराजा तखत सिंह। अब दोस्तों, तखत सिंह जी को कैसे चुना, जबकि उनके रियासत में रिश्तेदार जोधपुर में तो और भी उनके बहुत सारी रिश्तेदारी थी, ईडर वाले और भी उनसे नजदीक थे। तो दोस्तों, आइए नेपथ्य में झांकते हैं, पीछे की तरफ थोड़ा आपको लेके जाता हूं। कल के वीडियो मैंने बताया था, फिर वहीं से मैं आपको जानकारी देता हूं। जी, विजय सिंह जी के दो पुत्र भीम सिंह जी और महाराजा मान सिंह जी। भीम सिंह जी ने सत्ता हासिल की विजय सिंह जी की मृत्यु के पश्चात। उसके बाद में अपने भाइयों का नरसंहार किया, प्राण बचा करके महाराजा मान सिंह जी जालोर के किले में आए। 10 साल तक भीम सिंह जी का शासन रहा, तब तक वो किले में रहे। किले की घेराबंदी हुई, घेराबंदी के दौरान रसद कम पड़ गया। तब महाराजा मान सिंह ने संकट को भांपते हुए, अब के बचने का कोई रास्ता है नहीं, यहाँ रहने से तो संभव नहीं है, जीवित नहीं रह पाएंगे, तब उन्होंने किले से निकलने का प्रयास किया। उस दौरान इससे पूर्व उन्होंने संदेश भिजवाया ईडर वालों को कि मैं इस स्थिति में हूं, संकट में, और मुझे आपके वहां शरण की जरूरत है। तो ईडर के जो महाराजा थे उन्होंने उनको मना कर दिया। लेकिन मोरास करके है, अहमदनगर रियासत के पास में ही है। मोडास के ठाकुर जालम सिंह जी थे, मोडास भी बोलते हैं, मोरास भी बोलते हैं। वहां के ठाकुर जालम सिंह जी को जब ये संदेश भेजा, महाराजा मान सिंह भेजा कि मुझे अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपके वहां शरण की जरूरत है, तो मोरास के ठाकुर जालम सिंह जी ने संदेश भेजा कि आप सब कुछ सहर्ष सपरिवार पधारे और मैं आपकी सुरक्षा का वचन देता हूं, मेरे जीते जी आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। हालांकि वहां जाने के लिए महाराजा मान सिंह जी तैयार हुए, लेकिन आयस देवनाथ, जो जलंधर नाथ पीठ के महाराज थे, उन्होंने कहा कि 4-5 दिन रुक जाओ। और वो बात थी 15 अक्टूबर 1803 की, और ठीक 19 अक्टूबर 1803 को भीम सिंह जी का देहावसान हो जाता है और महाराजा मान सिंह जी उसके बाद में मारवाड़ के राजा बनते हैं। फिर उनको देवनाथ जी को अपना गुरु भी बनाते, जो मैंने कल के वीडियो में बता दिया। आप विस्तार से देखें, बहुत ही रोचक और रुचिपूर्ण इतिहास मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन दोस्तों, इस बात से महाराजा मान सिंह जी ने तय कर रखा था कि मेरे संकट के दौरान ईडर वालों ने मना किया था, इसलिए ईडर वालों से वो नाराज थे। यहाँ के सामंत चाहते थे कि वारिसदार मान सिंह जी का बनाया जाए ईडर के महाराजा को, लेकिन महाराजा मान सिंह जी नहीं चाहते थे। उन्होंने अहमदनगर के जो तखत सिंह जी थे, वो मोडास वालों के परिवार के थे, राज परिवार से थे। महाराजा अजीत सिंह जी के जो बाद के पुत्र हुए, उन्हीं में से एक आनंद सिंह और राय सिंह थे। मैं इतिहास बता देता हूं। आनंद सिंह और राय सिंह थे, उन्होंने जाकर के ईडर पर जबरदस्ती कब्जा किया। आनंद सिंह वहां के राजा बने, और उसके बाद में अहमदनगर और मोरास और ये जो कुछ जिले थे, साबरकांठा और बनासकांठा वर्तमान में, यहां पर उन्होंने रियासत कायम की। और आनंद सिंह के वंशज ही बाद में संग्राम सिंह उनके पोते हुए, वो संग्राम सिंह ने अहमदनगर रियासत को अपने अधीन किया, और उसका बाद में नाम में हिम्मतनगर, आज की तारीख में उसका नाम हिम्मतनगर है। आप में से जानते होंगे, बहुत से बड़ा शहर है गुजरात का, जाना माना, वो रियासत थी हिम्मतनगर। तो उन्हीं के वंशज थे तखत सिंह जी, तो इस रूप में जोधपुर रियाज परिवार से जुड़े हुए थे। उनको वहां पर बुलावा आया। लेकिन दोस्तों, जैसे महाराजा मान सिंह जी को आयस देवदास जी ने कहा था कि 4 दिन आप रुक जाओ, किले को मत छोड़ो, सब ठीक होगा, ठीक उनके आशीर्वाद से सत्ता प्राप्त की, ऐसा माना जाता है, और ऐसा मान सिंह जी ने माना। उसी प्रकार से महाराजा तखत सिंह जी को भी एक संत ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन उस आशीर्वाद को सुनकर के तखत सिंह जी और जोर से ठाके लगा करके हंसने लगे, और महाराज को बोले कि बाबा जी, ये तो किसी रूप में संभव नहीं, मैं तो मेरे यहां भी राजा नहीं बन सकता, आप मारवाड़ की कहां बात करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, ये और कोई संत नहीं, जाने माने सामर्थ्य संत थे देवपुरी जी। अनेक गायें थी, पशुपालन का काम करते थे और देवासी समाज में मैंने पहले ही बताया एक से एक संत और भक्तों ने जन्म लिया है। देवासी समाज अपने आप में एक आध्यात्मिक समाज है, वहां पर जन्म लेकर के साधु संतों ने अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करके समाज को एक नई दिशा दी है। उसी समाज में जन्मे थे। और दोस्तों इससे बड़े खुशी की बात है, वो हमारे मारवाड़ के सिरोही जिले के कालंद्री के पास में एक जेला करके गांव है, वहां के थे। और वहां के मैंने वीडियो बना रखा है, देवपुरी जी पर 2 वीडियो बना रखे हैं उनके तपोभूमि का, और उनका आप जरूर देखें। इसमें मैंने क्लिप भी डाल रहा हूं, आप देखें। ये जेला का मंदिर है और यहीं पर ये मंदिर उनके देवस्थान के पश्चात महाराजा तखत सिंह जी ने बनवाया था। वो स्वयं जेला आए थे और यहाँ आकर के मंदिर बनाया था। ये आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर पूरा। तो वो बावची वहां जब गाय चराने के लिए देवपुरी जी गए, उनकी गायें सैकड़ों की तादाद में थी। उनको रोका सिपाही, जैसे ही वहां गए तो गाय के बछड़ों के साथ में शेर के शावक भी वहां घूम रहे। ये देख रहे सिपाही डर गए, वो समझ गए ये बहुत चमत्कारी व्यक्ति है। वो भागे भागे डरते हुए गए, जाकर के राजा को बताया। राजा ने अपने रिसेंट, उस समय महाराजा तखत सिंह जी कोई राजा नहीं थे अहमदनगर के। महाराजा तखत सिंह जी का जन्म 6 जून 1819 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम कर्ण सिंह जी था, उनके दादा संग्राम सिंह जी अहमदनगर के राजा थे। और बाद में उनके जो भाई थे पृथ्वी सिंह, वो राजा बने, उनका देहावसान हो गया। तब ये रिसेंट उनके थे। और फिर उनका भतीज था बलवंत सिंह, फिर बाद में वो राजा बना। तो उस समय उनका भाई था राजा और फिर भतीज भी जिंदा था, तो उनके राजा बनने के कोई मौका का कहीं दूर दूर भी संभावना नहीं थी। भाई के बाद में भाई का बेटा राजा बनेगा, चूंकि भतीजा था। तो उस समय जो गाय चराने के लिए वो गए, तो पृथ्वी सिंह जी ने अपने भाई तखत सिंह जी को भेजा के जो कौन आया हुआ है वो देखो, ये स्थिति है, इसको जाकर के यहाँ से भगाओ। तो तखत सिंह जी वहां आए। आने के बाद में देवपुरी जी से मिले, चरण स्पर्श किया और गायों को वहां से हटाने के लिए कहा। तो उन्होंने देखा कि गायों के साथ में शावक घूम रहे, देखा तो वो भी समझ गए बाबा चमत्कारी है, उनको चरण स्पर्श किया। तब देवपुरी जी महाराज ने, देवपुरी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम एक दिन मारवाड़ के राजा बनोगे। ये सुनते ही सिंह जी हंसे कि बावची, मैं तो मेरे यहाँ भी राजा नहीं हूँ, मेरा भाई राजा है, मेरे भाई के बाद मेरा भतीज है, वो राजा बनेगा। मैं तो उनका सेवक बना हुआ हूँ, रिसेंट हूँ, जो सेवा करता हूँ। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोले तुम राजा बनोगे। तो तखत सिंह ने उस बात को ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं और वहां से चले गए। अब दोस्तों कुछ समय बाद में उनके भाई का देहावसान हो जाता है। फिर भतीज सिंहासन पर बैठा, वो रिसेंट के रूप में काफी साल तक वहां सेवाएं दी। दुर्भाग्य से उनके भतीज का भी देहावसान हो गया और उसके बाद में वो अहमदनगर के राजा बने। 1841 से लगा के 1843 तक मात्र 2 साल वो वहां राजा रहे। उसी दौरान 4 सितंबर 1843 को महाराजा मान सिंह जी की मृत्यु होगी। और लुडलो को महाराजा मान सिंह ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात अहमदनगर का राजा तखत सिंह है, वो मेरे यहाँ का राजदार बना है, वो राजा बनेगा। महाराजा मान सिंह जी की मृत्यु हो गई और 4 सितंबर 1843 को देहावसान हुआ। उसके बाद में उनको बुलावा आया और 29 अक्टूबर 1843 को तखत सिंह जी मारवाड़ के महाराजा बने। दोस्तों अनोखा उनका भाग्य था। अब ऐसा किसी का नसीब होता है क्या जिसका अपने आप ही शासन करने का दूर दूर वास्ता नहीं था, जो अपने आप ही राजा बना और फिर मारवाड़ जितनी बड़ी रियासत के राजा बने। अब दोस्तों उनका भव्य गाड़े बाजे के साथ में हाथी पर बैठते हुए जुलूस के साथ में उनका स्वागत हुआ और संगार चौकी पर उनका राज तिलक हुआ और उसके बाद में वो मारवाड़ के राजा बने। अब दोस्तों कहते हैं ये बहुत ही अनोखे राजा थे महाराजा तखत सिंह जी, और अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत आनंद लिया, जीवन का बहुत आनंद लिया। सच्चे मायने में मारवाड़ के इतिहास में आप देखो तो सबसे ज्यादा आनंद से जीवन जीने वाले, मौज मस्ती से जीवन जीने वाले तखत सिंह जी थे। और 29 अक्टूबर 1843 से लगा करके 13 फरवरी 1873 जो उनका देहावसान हुआ, तब तक उन्होंने 30 साल राज किया। और इस 30 साल में उन्होंने दोस्तों 30 शादियां की, 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 20 नहीं 30 शादियां की, जो पिछली 7 पीढ़ी में सबसे ज्यादा शादी करने वाले थे। और उन्होंने 30 शादियां की और उनके बहुत सारे पुत्र भी थे, लेकिन कुछ पुत्र बाद में जो ख्याति नाम हुए, जिसमें एक महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय थे जिन्होंने लोयानागढ़ को तोड़ करके जसवंतपुरा बसाया, और एक दूसरे जो उनके बेटे थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, तीसरे पुत्र थे, उनका नाम था सर प्रताप, जिसको कौन नहीं जानता, जो लेफ्टिनेंट जनरल भी थे और ईडर के राजा भी थे, लेकिन जोधपुर में रहते थे। जगह जगह उनके नाम से चौराहे हैं, मूर्तियां हैं, अंग्रेजों के वो खास थे। हालांकि तखत सिंह जी भी अंग्रेजों के पिठुल्य थे। 1857 की पहले स्वतंत्रता क्रांति में अंग्रेजों का उन्होंने भरपूर साथ दिया, इसलिए अंग्रेज उन पर बहुत मेहरबान थे। इन्होंने जोधपुर के दुर्ग के अंदर बहुत सारी शानदार चित्रकारी बनवाई, जो आपको ये मैंने कुछ क्लिप में डाली हुई आप देखें। और 30 शादियां की, खूब शिकार करने आते थे। इसमें मैंने एक और वीडियो डाला, आप कभी देखना, रानी भटियाणी जी का, जो कि प्रिय थी, उनको लेकर के वो जालोर जिले के जालोर तहसील के माइलावास गांव में आए थे, शिकार करने के लिए आए थे। मचान से गिरते वक्त रानी जी की मृत्यु होगी। वहां पर शानदार छतरी बनी हुई है, जो मेरे परम मित्र इख्तियार खान जी, उन्होंने वो बेरा ले रखा है, उनके बेरे पे ही है। वहां पर लोग श्रद्धा से आते हैं, आप देख रहे हैं क्लिप मैंने वहां की डाली है और शानदार छतरी बनी हुई है। तो
तो दोस्तों, ये थी महाराजा तखत सिंह जी से जीवन से जुड़ी रोचक और भाग्यशाली कहानी। आपको कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि चैनल को अब तक अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक से एक शानदार वीडियो, ऐतिहासिक और समसामयिक और धार्मिक वीडियो आपको तक सीधे पहुंच पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।